एक तो सच्चा तेरा नाम, सच्चा हे पार ब्रह्म परमात्मा। ऋग्वेद के ऋषि कहते हैं, ओम अंतश्चरति रोचनास्य प्राणाद पानति। ओम अंतश्चरति रोचनास्य प्राणादपानति। साधना के द्वारा आत्मा ज्योतिर्मान होती है और ज्योतिर्मान होके उस परम ब्रह्म आदि पुरुष की तरफ को उठती है। जब तक हमारे जीवन में साधना नहीं होती, केवल हम सुनते रहते हैं, समझते रहते हैं, किंतु अपने जीवन को साधनामय नहीं बनाते। निश्चित समय पर साधना नहीं करते, आराधना नहीं करते, मंत्र जाप नहीं करते, तब तक हमारा जीवन अशुद्ध अपवित्र बना रहता है और हमारी चेतना इस संसार में इस प्रकार से विचरती है जैसे घास फूस तिनकों में मच्छर भिन्न 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 करते रहते हैं। और जब साधना में कोई व्यक्ति लगता है तो वह धीरे धीरे जगत प्रपंच से अलग होने लग जाता है। उसकी आत्मा शरीर से अलग होना प्रारंभ कर देती है। इस समय हमारी अवस्था ऐसी है जैसे मोती सीप से चिपका है। मोती जीव आत्मा है और सीप ये शरीर है। मोती अपने को इससे अलग नहीं जानता। साधना के द्वारा, ध्यान के द्वारा यम नियम आसन प्राणायाम धारणा ध्यान समाधि क्रमशः इन अवस्थाओं में हमें धीरे धीरे प्रवेश करना पड़ता है। यम नियम के आचरण से हमारा जीवन, हमारा शरीर, हमारा मन, हमारी आत्मा दृढ़ता
और ईश्वर के अमृत से अमृतमान होते हैं। आत्मा का बल, मानसिक बल, शारीरिक बल, ये सब बल हमें प्राप्त होते हैं। ईश्वर में दृढ़ निष्ठा हमें प्राप्त होती है। साधना करने से ही जीवात्मा ज्योतिर्मान होता है और संसार की घास से धीरे धीरे ऊपर उठना प्रारंभ होता है। हमारी सोच, हमारे विचार प्रथम जगत की कामनाओं से, जगत के चिंतन से धीरे धीरे ऊपर उठते हैं। उस आदिदेव परमात्मा की तरफ को हमारी उड़ान प्रारंभ होती है। उस अवस्था में साधक इस शरीर से अलग हो जाता है, शरीर नीचे रह जाता है, आत्मा आकाशगामी हो जाती है, आकाश में गमन करने वाले बन जाती है। देह पड़ी माटी के ऊपर, हंस रमे नीले आकाश। देह पड़ी, ये देह, ये शरीर, ये काया मट्टी के ऊपर पड़ी रहती है। हंस रमे नीले आकाश। हंस ये आत्मा ब्रह्म आकाश में चढ़ जाता है। बिना सांस के पीऊ पीऊ जपता, सरवर बीच रहे उदास। सांसों की वहां आवश्यकता नहीं पड़ती। सांसों की आवश्यकता हमें इस शरीर में पड़ती है। वहां प्राण सत्ता अपने विशुद्ध रूप में स्थित हो जाती है। अंधकार में भी दिखें मुझको मेरे श्याम। श्याम निराकार पुरुष। अंधकार में भी दिखें। आंखों को बंद करें तो सबसे पहले अंधकार हमें दिखाई पड़ता है। अंधकार में भी दिखें मुझको मेरे श्याम। सांसों से लेती रही मैं आंखों का काम। एक घड़ी ठहरी सखी परम पुरख के ठौर। पहुंची कोई और थी, लौटी कोई और। यहां से जब ये जीवात्मा जा रही थी, मलिन अशांत जगत तृष्णा के लेप इसके ऊपर चढ़े हुए थे। और जब उस परम पुरुष के सन्मुख पहुंची, उसकी अमृत वर्षा इस पर हुई तो तमाम दाग धब्बे, मलिनता धुल गई। हम मैले गुरु उजले, दिए दाग जन्म के धोए। हम मैले गुरु उजले, दिए दाग जन्म के धोए। जहां जहां नजर जावे, वो प्रीतम संग संग होए। जब निर्मल अवस्था, पवित्र अवस्था आत्मा की हमें प्राप्त हो जाती है,
और वो अवस्था में साधना के द्वारा ही प्राप्त होती है। सुमरन, ध्यान और साधना, जप, तप और व्रत, सेवा, सत्संग और चरित्र, ये संपदाएं जब हमारे भीतर आने लग जाती हैं तो उस ईश्वर की प्रसन्नता हम पर बरसने शुरू हो जाती है। तो हमारे ऋषि कह रहे हैं, ओम अंतश्चरति रोचनस्य प्राणाद पानति। साधना के द्वारा ये जीवात्मा ज्योतिर्मान होकर, पवित्र होकर उस परम पुरुष की तरफ को उठती है। जगत के स्तर से, तृष्णा के स्तर से, संसार की जो व्याकुलताएं हैं उनके स्तर से ऊपर उठना प्रारंभ हो जाती है। व्याख्यान महिषो दिवम, ऐसा साधक विशेष रूप से उस परम ब्रह्म के प्रकाश को अपने भीतर, अपने बाहर, अपने शरीर के मध्य, यत्र तत्र सर्वत्र, सब जगह उसको विशेष रूप से देखने लग जाता है। इस मिट्टी के शरीर में अविनाशी पुरुष की ज्योति झिलमिल झिलमिल झिलमिलाती रहती है। इस काया के सीप में ही ईश्वर प्रेम का सच्चा मोती पैदा होता है, उपजता है। माटी के शरीर में होवे अविनाशी की ज्योति, काया के सीप में उपजे सच्चा मोती। एक तू सच्चा, तेरा नाम सच्चा, एक तू सच्चा, तेरा नाम सच्चा, एक तू सच्चा, तेरा नाम सच्चा, एक तू सच्चा, तेरा नाम सच्चा। हे आदि पुरुष तेरा नाम सच्चा, हे आदि पुरुष तेरा नाम सच्चा। माटी के शरीर में होवे अविनाशी की ज्योति, माटी के शरीर में होवे अविनाशी की ज्योति, काया के सीप में उपजे सच्चा मोती, काया के सीप में उपजे सच्चा मोती, काया के सीप में उपजे
सच्चा मोती। काया के सीप में उपजे सच्चा मोती। एक तो सच्चा तेरा नाम सच्चा, एक तू सच्चा तेरा नाम सच्चा। हे आदि पुरुष तेरा नाम सच्चा, हे आदि पुरुष तेरा नाम सच्चा। गुरुमुख व्यक्तियों की संगति में उस प्रभु का प्रेम हमारे हृदय में उपजता है, और दुष्ट विचार वाले पुरुषों की संगति में, मनमुखों की संगति में अशांति, अज्ञान, जगत वासनाएं, द्वंद्व, अशांति, इन सब बातों से हमारा जीवन व्यथित, व्याकुल हो जाता है। यदि तुम चाहते हो कि तुमको शाश्वत शांति प्राप्त हो, ईश्वर का प्रेम हृदय में जागृत हो, तो हमेशा गुरुमुख आत्माओं को ढूंढो जिनका प्रेम गुरु के चरणों में लगा है। ऐसे व्यक्ति जो हमेशा उस परमात्मा का जिक्र करते रहते हैं, जो दूसरों की कांट छांट नहीं करते, जिनका मन सतगुरु के ज्योतिर्स्वरूप में और परमात्मा के सिमरन में लगा है, वे आत्माएं गुरुमुख आत्माएं कहलाती हैं। उनके संग से मनुष्य में सतोगुण की उत्पत्ति होती है। संसार के भोग विलासों का जो जिक्र करते रहते हैं, उन लोगों की संगति से मनुष्य की बुद्धि में रजोगुण, रज माने धूल, शीशे पे धूल चढ़ गई, मकान के भीतर धूल ही धूल आ गई, बुद्धि के ऊपर धूल जम गई, तो मनुष्य मलिनता को प्राप्त हो जाता है। तमस, अंधकार, अज्ञान, आलस्य, बुराइयां मनमुखों के संग से, दुष्ट विचार वालों के संग से हमारे भीतर पैदा हो जाते हैं। हमारे ऋषि कहते हैं, दुष्ट विचार वाले पुरुष तुम्हारे मन और मस्तिष्क पे अपना कब्जा न करें, उनका अनुसरण तुम न करना। नीवे होके सेवा करो, विनम्र होके सेवा करो। अगर ब्रह्म शांति को चाहते हो, पूरे संसार की सेवा करो, सबके प्रति विनम्र और सहनशील बने रहो। कोई भी व्यक्ति तुम्हारे सामने है, सोचो ये उस परमात्मा का ही प्रतिबिंब है, उसी की छाया है। ऐसा अपने मन में विचार रखो।